हाँ जी। ये एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना था, कर लिया। हाँ जी, बोलिए। Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astrocosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनको उनकी जिंदगी को सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगियां बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और लोगों को और स्टूडेंट्स को ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी बदल सकें। इसलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया और आज सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन चुके हैं और वो सब आज भी सर के कांटेक्ट में हैं और सर के साथ चलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सर के स्टूडेंट्स को उनके 24 साल की कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस भी मिलता है क्लास में, क्योंकि सर की जो पढ़ाने का जो तरीका है, उनकी टीचिंग में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। तो जब वो पढ़ाते हैं तो बाय द एंड ऑफ द क्लासेस सभी स्टूडेंट्स अपने बर्थ चार्ट पूरी क्लास में लेकर बैठते हैं और बाय द एंड ऑफ द क्लासेस सब स्टूडेंट्स लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं। जितने भी सूत्रास सर की क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब सूत्रास को क्लास में वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि आज का जो वेबिनार है वो काल सर्प दोष है पर है। काल सर्प दोष जो है वो बनता है राहु और केतु से। सर्प इसलिए बोला गया क्योंकि राहु जो है वो सर्प का मुख है और केतु जो है वो सर्प की पूंछ। एक तो आप सबने सुना होगा कि काल सर्प से दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है जिसमें कि काल सर्प से राजयोग बनता है। काल सर्प दो प्रकार का बनता है, एक मुख से और एक पूंछ से। काल सर्प इतना इफेक्ट करता है कि अगर शुभ ना हो तो पर्सन सुसाइड तक करने की सोच सकता है। काल सर्प बेसिकली जो डिफाइन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बिना डिग्री के काल सर्प नहीं बनता। अगर काल सर्प दोष है तो आपके करियर में दिक्कत देगा और सबसे पहले आपको संतान में दिक्कत देगा, यानी वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी। काल सर्प दोष जो है वो 12 प्रकार के होते हैं और 12 प्रकार के ये काल सर्प दोष आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे। और काल सर्प दोष से राजयोग कैसे बनता है आपको वो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा काल सर्प के अलावा भी बहुत कुछ आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो काल सर्प पर पूर्ण रूप से रोशनी डालने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ राजीव सर को। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। जी सर। देखिए, मैं सबसे पहले अपने दो स्टूडेंट की तारीफ करना चाहूंगा। एक फीमेल है जम्मू से, बहुत अच्छा कॉपरेट करती हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट मिली हैं मेरे को, जम्मू से हैं वो, फीमेल है। दूसरा वासुदेव बहुत अच्छा है। वो बहुत बढ़िया बात ये कहता है, मैंने राजीव सर से पढ़ा है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करता है। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बेहतरीन डिलीवरी करते हैं। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं काल सरप के ऊपर। अब आप चार्ट को देखना और समझने का प्रयास करना। क्या प्रयास करना है? देखिए, क्या होता है, हम लोग गलती करते हैं काल सर्प योग के अंदर। 70% तो कई बार राजयोग तक होते हैं, केवल 30% के करीब दोष आता है। बात समझ रहे हैं आप? हमें ये पता ही नहीं होता राजयोग है। when we are having Raj Yoga in our chart, what we do, the blunder, not a mistake.
मिस्टेक कैन बी रीस्टोर बट ब्लंडर कैन नॉट बी ना। हमने इसकी काल सर्प की शांति करा दी। भैया चेक तो कर लो, राजयोग तो नहीं था आपकी कुंडली में काल सर्प से। काल सर्प से राजयोग बहुत बनते हैं। सभी एस्ट्रोलॉजर आपने यूट्यूब रील्स पर देखा होगा, कलयुग का राजा राहु है। तो देख तो लो कहीं राजयोग तो नहीं है। पर वो देखना भी तो आना चाहिए ना, हमारे को पढ़ना आना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ वी आर कमिंग अप टू द डी1 चार्ट। अब डी1 चार्ट के अंदर, अब ये लगन में राहु बिठाया मैंने। अब कहीं पे भी ग्रह बिठाने मैंने चालू कर दिए, मैं अपने आइडिया से बिठा रहा हूं। जैसे यहाँ सूर्य बुध बिठा दिया, यहाँ शुक्र बिठा दिया, ठीक है जी, यहाँ शनि मंगल बिठा दिए, ठीक है जी, और केतु यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? 2 4 6 और 1 7। ठीक है, चंद्रमा आ गया, बृहस्पति आ गया। तो ये काल सर्प बन गया। ये काल सर्प वाला योग हो गया। कारण काल सर्प हो गया। ये काल सर्प ऐसे वाला, वो हो, मैं क्लास वाला यहाँ पढ़ाने लगा था। ये काल सर्प है नहीं। दिस इज नॉट एन काल सर्प योगा। हम इसे काल सर्प कह देंगे, लेकिन ये काल सर्प है नहीं, क्योंकि राहु इधर जाएगा और ये ग्रह इधर आएंगे, इसलिए ये काल सर्प नहीं है। दस नो काल सर्प योगा। मैंने क्लास में पढ़ाना था, जब लग गया तो मैंने इसे पढ़ा दिया यहाँ पर। लेकिन इसकी व्याख्या तो मैं क्लास में ही दूंगा। अब इन्हीं ग्रहों को मैं इधर पलट देता हूं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति यहीं बिठा लेते हैं, क्या दिक्कत है? कहीं पे भी बिठा लो, उसमें क्या दिक्कत है? अब इसको हटा लेते हैं। अब ये हमारा काल सर्प बन गया, क्योंकि ग्रह आगे की तरफ चलेंगे और राहु पीछे की तरफ चलेगा। अब ये काल सर्प की परिधि में आ गए, ये काल सर्प बना हुआ है। क्लियर है? पहला पॉइंट, ये काल सर्प में आ गया। मैंने ना तो योग लिखा है ना राजयोग लिखा है। बात क्लियर? वो लगना से वो सूत्र मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, राजयोग कैसे डिफाइन करते हैं काल सर्प के अंदर। अब मैं एक और चीज बताने लगा हूं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। मैंने इसमें से उठा करके बुध को यहां रख दिया, यहां रख दिया। अब राहु के साथ बुध है, बाकी सारे ग्रह इधर है। क्लियर? पहला मैंने कहा कि राहु और केतु लगन में है, बाकी सारे ग्रह इधर है। इट इज एन काल सर्प योगा। एग्री जी? अब मैंने क्या करा, बुध को यहां से हटा करके राहु के साथ रख दिया। अब जब राहु के साथ बुध होगा, तब हम डिग्री से डिफाइन करेंगे वेदर इट इज ए काल सर्प योगा और नॉट। तब हम डिग्री से डिफाइन करेंगे। आप नहीं कह सकते काल सर्प योग है या नहीं है। ये याद रखना मेरी बात। मैंने 2 पॉइंट बताए कि राहु के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा, पहला काल सर्प योग, नो प्लेनेट विद राहु, नो प्लेनेट विद राहु। पहला ऐसे बनता है। दूसरा काल सर्प कौन सा बनेगा? विद राहु। अगर राहु के साथ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तब हम डिग्री से डिफाइन करेंगे वेदर इट इज ए काल सर्प दोषा और राजयोगा। क्योंकि राजयोगा तो आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास, कि वो कैसे राजयोग होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि सारे, अभी मैंने राहु और केतु लिखा, सारे ग्रह जो है वो कहां जा रहे हैं? यहां पर लिखे था मैंने सूर्य बुध, यहां लिखा था शुक्र, यहां लिखा था शनि मंगल, यहां लिखा था चंद्रमा और गुरु। राइट जी? तो ये काल सर्प हो गया। अब मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूं, अब इसकी जगह मैंने ऐसे कर दिया, मैंने केतु रख दिया यहां पर और राहु यहां रख दिया। जब मैंने राहु यहां रखा था, पहले राहु लिखा था ना यहाँ पे, तो ये काल सर्प दो जो हमारा बना है, मुंह से बना है।
पहला पॉइंट। अगर मैंने यहां केतु रख दिया तब ये पूंछ से बना, ये दूसरा पॉइंट है। अब आपको चेक करना है भाई काल सर्प कौन सा वाला है, मुख वाला है या पूंछ वाला है। ये दोनों डिफरेंस आपको आने चाहिए। सिंपल सी बात समझ में आ गई। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि काल सर्प के 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, 12 पढ़ाए जाएंगे, 12 प्रकार के। जैसे पहले वाला आनंद है, दूसरे वाला जो होता है वो कलिका होता है, तीसरा जो काल सर्प होता है वो वासुकी होता है, चौथा जो होता है संकल्प का होता है, पांचवा पद्म होता है, छठा महापद्म होता है, महापद्मा। सेवन जो होता है वो आप नासाका होता है। आठवां जो होता है करकोसा होता है। और नौवां जो होता है सनकहा होता है, सनकहा। 10वां होता है पदाका होता है। 11वां जो होता है वायसाली होता है। और 12वां जो होता है वो शीशा होता है। तो इस प्रकार से 12 के 12 आप सीखेंगे, और 12 के जीवन में क्या प्रभाव है। देखिए बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, हम ये जो 12 पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा सबसे पहले कैरियर इफेक्ट होता है, हेल्थ इफेक्ट होती है। तीसरा संतान का वंश वृद्धि, वंश पर, या आप कहें साधारण भाषा में संतान पर प्रभाव आएगा। ये तीन प्रमुख प्रभाव आते हैं काल सर्प दोष के अंदर। क्लियर है? सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कह रहा हूं वो याद रखनी है। आपको पहले चेक करना आना चाहिए वेदर इट इज एन राजयोगा। अगर तो राजयोग है तो आपने पूजा नहीं करानी। अगर दोष है तो आप काल सर्प की पूजा कराएंगे। अब सर ये, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हाँ जी। बोलिए मैडम। सर आप ये स्क्रीन हटा लेंगे सो दैट आई कैन शेयर। हाँ जी, हाँ जी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने कैमरास ऑन रखें। जैसे हम राहु केतु ही एक तरीके से अभी पढ़ रहे हैं। कैमरास ऑफ रखने से आपका राहु खराब होता है। ठीक है, तो प्लीज आप अपने कैमरास ऑन करके बैठें ताकि आप सर से कनेक्ट कर पाएं और सर भी आपसे कनेक्ट कर पाएं। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। मैं आप सबको बता दूं कि सर की क्लासेस आने वाली हैं काल सर एस्ट्रोलॉजी। और ये सारी क्लासेस लाइव जूम क्लासेस रहेंगी। हिंदी में पढ़ाया जाएगा। आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम दी जाएगी। और क्लास में पर्सनल अटेंशन दिया जाता है हर स्टूडेंट को। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत इजी वे है। और सर का ये जो कोर्स है वो आ रहा है 23 दिसंबर 2024, यानी कि कल शाम को 7:05 में शुरू होगा। 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा। और यही कोर्स आप कहीं और से अगर करेंगे तो ये। सॉरी मैडम, ये गलती से 10 लिखा हुआ है, 5 है ये। इट्स माइंड मिस्टेक, आई ओके शुड सर। एडमिट। ओके ओके सर। 5 क्लासेस रहेंगी। और जो फीस है इस कोर्स की वो सिर्फ 2345 है। आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। 7566 767 555। हाँ जी, तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास इफ पॉसिबल फॉर यू। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि दोनों ये 5 क्लासेस का है।
10 क्लासेस का नहीं है, इट्स माइंड मिस्टेक, आई शुड एडमिट, क्योंकि ये टाइपिंग गलती हुई है, तो कोई इसको उस एंगल से ना समझे। ठीक है, तो मेरा बताना मेरा धर्म था। अब मैं आपको बड़ी अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, आप देखिए और इसे सीखिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आते हैं। अब आप देखिए, जब आपको कुंडली में काल सर्प दिखे, पहला पॉइंट बड़े ध्यान से सीखिएगा। काल सर्प दिखे D1 चार्ट में, राज हो गए वो, विषय हो गए वो, आप बाद में देखेंगे। अगर इसमें राहु में शुक्र की दशा आए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शुक्र में राहु की दशा आए, इट इज वेरी गुड पीरियड फॉर द रिसर्च। रिसर्च के लिए ये पीरियड वन ऑफ द बेस्ट है। आप रिसर्च करेंगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और आप तो अकल्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आप अकल्ट में कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, राहु में शुक्र, शुक्र में राहु जब भी आएगा, आपको सदैव बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कारण गुरु चेला है, शुक्र गुरु है, राहु चेला है दैत्याचार्य का। तो हमारे को ये चीज समझनी है आराम से, जब भी आपको मिले ये दशा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। काल सर्प के अंदर, काल सर्प के अंदर आपने देखना है, क्या चंद्रमा से 9th हाउस में राहु बैठा है, पहला पॉइंट। अगर बैठा है तो वो आपको काफी कुछ दे सकता है, वो पॉजिटिव है, इट गिव्स यू अ पॉजिटिविटी। इफ राहु इज सिटिंग 9th फ्रॉम द मून, वो आपने देखना है आराम से। अब एक और चीज आपको क्लास में सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी? मान लीजिए हमने ये कहा कि ये राहु है और ये केतु है, हमारा काल सर्प तैयार हो रहा है। हमने करा क्या कि यहां पर हमने जो है सूर्य रख दिया, यहां पर बुध हो गया, क्योंकि एक घर से ज्यादा नहीं जाएगा। शुक्र रख दिया यहाँ पर, ये भी एक, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। मंगल शनि रख दिए हमने यहाँ पे, और यहाँ पर हमने रख दिया चंद्रमा, रख दिया बृहस्पति, रख दिया। क्लियर है? इस प्रकार से हमने ग्रह रख दिए। अब ये काल सर्प तो बन गया, इस काल सर्प में सूर्य बाहर है, ये बाहर चला गया। सूर्य इतने बुरे फल देगा, इसकी दशा आ जाए इसे गलती से, जब जब इस ग्रह की एमडी, एडी, पीडी आएगी, बहुत भयानक नेगेटिव रिजल्ट देंगे सूर्य देव। जबकि आप कह रहे हैं कि मेरा सूर्य तो काल सर्प से तो बाहर चला गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब आप देखिए, एक सांप है, उसके 1000 बच्चे होते हैं अंडे में से, वो अपनी कुंडली में सभी बच्चों की रक्षा करता है। एक भी बच्चा बाहर चला जाता है तो उसके जीवन को खतरा आ गया। बात समझ में आया? तो मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में ये योग है, आई एम टॉकिंग अबाउट किसी बच्चे की कुंडली में योग है। अब सूर्य किस चीज के कारक है? पिता के। तो पिता फैमिली से दूर होंगे, पिता क्या होंगे? फैमिली से दूर होंगे। बात समझ में आ रहा है? या फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली पर पिताश्री का ध्यान नहीं है, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन फैमिली एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर और हेड ऑफ द फैमिली। तो सूर्य यहां खराब हो गया। अब फायदा कहां है? मान लीजिए फैमिली जो है रहती है इंडिया में, और पिताजी चले गए फॉरेन में। बात समझ में आ गया? अब ये फॉरेन में जॉब कर रहे हैं फादर। अब ये काल सर्प दो जो था वो राजयोग में कन्वर्ट हो गया। फादर का नेम फेम होगा, बिकॉज ही इज स्टेइंग नॉट इन इंडिया, ही इज इन फॉरेन। हम उल्टी सीधी पूजाएं कराए जा रहे हैं। अगर आपके पिताजी फॉरेन चले गए हैं, देन इट इज अ वेरी पॉजिटिविटी।
बात समझ में आया या नहीं आया? इन केस द पर्सन इज स्टेइंग एट हिज होम टाउन, जहां उसका जन्म हुआ है वहीं पर ही रह रहे हैं पिताजी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पिताजी को गवर्नमेंट से परेशानी आएगी। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट से परेशानी। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहां परेशानी, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे कोई बात नहीं। सूर्य क्या है? बॉस है, तो बॉस से परेशानी रहेगी सारे टाइम। तो बॉस से परेशानी आ गई। सो अब ये काल सर्प दोष बन गया। वेन ही वॉज नॉट इन इंडिया इट गिव्स एन राज योगा टू द फादर, बट वेन ही इज स्टेइंग इन इंडिया एट द होम टाउन, तो ये दोष ही दोष है। 501 प्रॉब्लम आ जाएंगी। हमको समझना है ये सारी बारीकियां। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने ये सारा मिटा रहे हैं। अब इसकी जगह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सो आई गिव यू सम क्लूज ऑफ इट। अब इसकी जगह हमने क्या करा? चंद्रमा को रख दिया। क्लियर, मून को रख दिया। तो क्या होगा जी? चंद्रमा को रख दिया, चंद्रमा तो अलग चला गया। अब जिस बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प योग है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ही इज हैविंग स्टेप मदर। उसके पास स्टेप मदर होगी, अर्थात उसके पिता ने दूसरा विवाह किया होगा। पहली पत्नी की मृत्यु हो सकती है, या पहली पत्नी से तलाक हो सकता है। व्हाट्सोएवर द केस इज देयर। बात क्लियर है? दूसरा क्या है? ये चंद्रमा मनसो जातस्य, तो डिप्रेशन दे गया। बात समझ में आ गया? कई प्रकार की परेशानियां देगा। और ये एक बात बता देता हूं, चंद्रमा उल्टा ज्यादा सोचने पे मजबूर करेगा, तभी तो डिप्रेशन आएगा आपको। क्लियर आ गया? सिंपल सी बात है हमारे को। अब अगले पॉइंट पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने ये सब हटाया, ये सब हटा दिया हमने। अब हम अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है? अभी मैंने बोला था आपको, चंद्रमा से 9th हाउस में राहु हो। भाई जिनके काल सर्प नहीं है वो भी चेक कर ले। मैं ये चाहूंगा कि इस थ्योरी को वहां पर भी चेक करिए। अगर काल सर्प नहीं है तो भी क्या ये वर्क करती है? तो आदमी का जीवन का प्रारंभिक समय बहुत अच्छा गुजरता है, पर बाकी की बुढ़ापे की तरफ की लाइफ नेगेटिविटी में गुजरेगी, नेगेटिव हो जाएगा ये। स्टार्टिंग के अंदर जीवन का प्रारंभ काल सुखदायी रहेगा। क्लियर है? लेकिन एंड ऑफ द लाइफ इट गिव्स यू टू मच नेगेटिविटी। ये आपने ध्यान देना है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। बात क्लियर हो गया है या नहीं हुआ आपको? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगले पॉइंट को कैसे समझना है वो मैं अब आपको बताता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। अरे किसी ने ज्वाइन किया। हाँ जी, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब राहु से 12वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। क्लियर है? राहु से 12वें घर में चंद्रमा बैठे हैं। क्लियर है? हम काल सर्प में भी ले रहे हैं, और आपने क्या करना है, बिना काल सर्प के भी आप चेक कर कर देखिएगा। क्लियर? हाँ। अब ये राहु से 12वें घर में चंद्रमा है, तो क्या होगा? जातक को फाइनेंशियल गेन करा देगा ये।
देखिए, हमेशा याद रखिए, जो लोग फॉरेन में रहते हैं, राहु अगर आप फॉरेन चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे देगा। अगर आप अपने बर्थ प्लेस पर ही रहते हैं तो राहु आपको कार्मी डेट्स के बारे में बहुत कुछ ब्रह्म ज्ञान करा देगा, क्योंकि राहु केतु कार्मी डेट्स के प्लेनेट हैं। तो ये बेसिकली तीसरा पार्ट है। राहु केतु के 10 क्लास के पहले 2 पार्ट फिनिश हो चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है। राहु केतु जहां पे भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, वो पास्ट लाइफ के कार्मिक कर्मा के कारण बैठे हैं। मान लो किसी का लगन में बैठा है, किसी का फिफ्थ में, किसी का सेवंथ में, तो देखो ना भैया, तुम क्या करके आए थे पास्ट लाइफ में। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, मेरा आजकल पास्ट लाइफ का कोर्स चल रहा है। Secondly, what you have to see the dispositor of Rahu and Ketu, where they are sitting in the chart. Secondly, what we have to see, from which position from the Rahu and which position from the Lagna. Take an LCM, then elaborate of the planet as well as the Rahu and Ketu. तब वो बताएंगे कि आपके पूर्व जन्म के क्या लोचे थे। सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये जब तक हम इन चीजों के ऊपर नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब हम गलतियां ही करते रह जाएंगे। ये सदैव बात आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। अब मैं फिर से एक बारी रिमाइंड करा देना चाहता हूं। एक सेकंड में दोबारा कर देता हूं। मैं वो बैनर नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उसमें मिस्टेक हो रखी है, और मिस्टेक का सुधार मेरे को करना है। ये स्टार्ट हो जाएगा कल, यानी मंडे को। मंडे को स्टार्ट होगा 23/12 को। और इसका टाइमिंग जो रहेगा, क्लास का टाइमिंग रहेगा, वो रहेगा 9:30 बजे रात को क्लास शुरू होगी। 5 क्लासेस का रहेगा ये। मैं रिस्टोर कर रहा हूं, 5 क्लासेस का रहेगा, ठीक है। और लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फी इसका 2345 है, सिंपल सी बात है। तो किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं। इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी। अंजू जी, हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ सर, जैसे अभी आपने बोला कि राहु जहाँ होगा उसका डिस्पोजिटर कहाँ है, तो जैसे मान लीजिए वो 8th हाउस में है, वृश्चिक राशि में अगर राहु बैठा है लगन में ही, और वो 8th हाउस में मार्स चला जाता है, तो फिर वो कैसे इसको करेंगे हम सर? काफी नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये मैंने वैसे ही शेयर कर दिया, ये मेरे फर्स्ट और सेकंड कोर्स के अंदर था। अच्छा। इसको मैं वैसे ही रिवील कर दिया। जो ब्रिलियंट है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, मेरी ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे, आपको आंसर मिल चुका होगा। ओके सर। आपको आंसर मिल चुका होगा। इज देयर थैंक यू। एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट।